हेलो एवरीवन, वेलकम इन नॉलेज हब। स्टार्ट करते हैं अंग्रेजी सीखने का पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि फर्स्ट डे ऑफ लर्निंग इंग्लिश में क्या क्या वर्ड होते हैं जो हमको सीखना पड़ते हैं। जैसे अंकल, आंटी, सर, मैडम, कजिन, मिस ये सब दिए हुए हैं। अंकल हम किसको बोलते हैं? अंकल हम अपने रिलेटिव्स में चाचा, मामा, फूफा, मौसा सभी को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे अंकल बोल देते हैं। ठीक है। आंटी में हम बुआ, मौसी, हर किसी को हम आंटी बोल देते हैं। और सर में, सर का यूज हम कब करते हैं? सर का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए सर का इस्तेमाल कर लेते हैं। मैडम का यूज हम करते हैं किसी भी लेडीज के लिए, हम मैडम का इस्तेमाल करते हैं। कजन्स का मतलब होता है, कजन्स में आप क्या जाते हैं? ब्रदर, सिस्टर, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर्स। ठीक है। बहन भाई सभी के लिए कजन्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। चचेरे भाई बहन होते हैं तो ब्रदर सिस्टर के लिए कजन, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर। नेक्स्ट आपका मिस। मिस का यूज हम करते हैं अनमैरिड गर्ल। ठीक है। मिस का यूज करते हैं जो अनमैरिड हो, अविवाहित हो उसके लिए, और मिसेस का करते हैं जो मैरिड होती हैं। ओके। अब नेक्स्ट आपका आता है ग्रांडपा। ग्रांडपा का मतलब होता है ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर को शॉर्ट में ग्रांड पा बोल देते हैं। डैडी को, फादर को डैडी बोल देते हैं। ग्रांड माँ, ग्रांड माँ, ग्रांड मदर को ग्रांड माँ बोल देते हैं शॉर्ट में। और मम्मी को बोल देते हैं, मदर को मम्मी बोल देते हैं। ठीक है। तो आपने क्या सीखा अभी? जो अंकल होते हैं, अंकल में हम किसको बोल देते हैं? मामा, ताया, मौसा, फूफा सभी को हम क्या बोल देते हैं? अपने माता पिता को छोड़ के जो भी हम जो भी व्यक्ति होते हैं सभी को अंकल बोल देते हैं। फादर, ठीक है। फादर को छोड़ के जो मेल पर्सन होते हैं अंकल बोल देते हैं। आंटी में आपके जो मदर को छोड़ के इतने भी फीमेल्स होते हैं उनको हम आंटी बोल देते हैं। उसके बाद आपका सर। सर वी यूज दिस वर्ड फॉर एनी स्ट्रेंजर। किसी को भी स्ट्रेंजर पार्टिकुलर पर्सन के लिए सर का इस्तेमाल कर देते हैं। और मैडम के लिए वी यूज दिस वर्ड फॉर पार्टिकुलर एनी फीमेल। ठीक है। किसी फीमेल वर्ड के लिए हम मैडम का इस्तेमाल कर देते हैं। कजन्स में आपके आएंगे जैसे चाचा के भाई बहन, कजन, चाचा के लड़के लड़की, जो कजन्स होते हैं, भाई कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, इस तरह से मिस का इस्तेमाल करते हैं। अनमैरिड गर्ल, अविवाहित गर्ल के लिए मिस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका होता है मिसेज। मिसेज का मतलब होता है जो मैरिड होता है, विवाहित स्त्रियां होती हैं उनको मिसेज बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है ग्रांडपा। ग्रांडपा को बोलते हैं हम शॉर्ट में ग्रांडपा बोल देते हैं, और वैसे ग्रांडफादर बोलते हैं। ठीक है। दादाजी को ग्रांडपा शॉर्ट में, और डैडी फादर को डैडी बोल देते हैं। ग्रांड माँ, ग्रांड मदर को ग्रांड माँ बोल देते हैं। मम्मी, मदर को मम्मी बोल देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब होता है कि जैसे मॉर्निंग, सुबह की नमस्ते जब सभी को बोला जाता है उसे गुड मॉर्निंग बोला जाता है। ठीक है। हम पार्टली सभी से गुड मॉर्निंग कह देते हैं। उसके बाद हमारा गुड आफ्टरनून होता है। गुड आफ्टरनून का जो टाइम होता है आपका दोपहर 12 बजे के बाद, आपका शाम को 5 बजे के पहले आपका गुड आफ्टरनून होता है। ठीक है। गुड मॉर्निंग का आपको पता है, गुड मॉर्निंग का मतलब होता है आपका मॉर्निंग टाइम होता है। और गुड गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आप बता दिए दोपहर 12 बजे के बाद। अर्ली मॉर्निंग से और दोपहर 12 बजे तक गुड मॉर्निंग रहता है आपका। उसका गुड इवनिंग शाम को 5 बजे के बाद आपका गुड इवनिंग स्टार्ट हो जाता है। गुड नाइट 5 बजे के बाद वाला समय गुड नाइट होता है। गुड डे टू यू सर। गुड डे टू यू सर का मतलब होता है, गुड डे टू यू सर में आप क्या बोल सकते हैं? किसी के बारे में अच्छे विचार आप पेश कर सकते हैं। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स का मतलब होता है किसी भी समय। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स में क्या होता है? किसी भी समय हम किसी के अचानक मिलते हुए कभी भी हम इस तरह से बात के कह देते हैं, हाय रिद्धि, हेलो, कुछ इस तरह से वर्ड हम यूज कर लेते हैं। एट द टाइम ऑफ डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब होता है किसी से विदा लेते समय। किसी से विदा लेते समय जब हम विदा लेते समय क्या गुड बाय कह देते हैं, नमस्ते बाय बाय कह देते हैं, फेयरवेल डियर बोल देते हैं, बाय, सी यू और सो लॉन्ग। ठीक है। तो अंग्रेजी सीखने में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, स्टार्टिंग के वर्ड होते हैं जो हमें ये सभी आने बहुत जरूरी हैं। बिकॉज विदाउट दीज वर्ड्स वी कैन नॉट स्पीक एंड लर्न इंग्लिश। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट फर्स्टली जस्ट लर्न ऑल दीज वर्ड्स। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा? इन सारे वर्ड्स को सीखना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। और
जस्ट बेसिक, दिस इज जस्ट बेसिक थिंग्स ऑफ इंग्लिश। ये सभी बेसिक चीज़ें हैं इंग्लिश में जो इसके बिना आप आगे और आगे नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, आगे सीख नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ें हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं। कोई इंसान कितना ही पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ये नॉर्मल वर्ड्स होते हैं जो हमें सीखने पड़ते हैं, क्योंकि ये इसी के बाद आपका ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये आपका स्टेप फर्स्ट है, ठीक है। उसी के बाद कंटिन्यू आप और आगे चीज़ों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो फर्स्ट, दिस द फर्स्ट डे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। इसमें आपको बस इतना ध्यान देना पड़ेगा कि जब जैसे आपका फर्स्ट डे है, ये फर्स्ट डे है। सेकेंड डे जब आपको टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, तो सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें अच्छे से तैयार हो जानी चाहिए, और इसमें जो भी वर्ड है उसका मतलब आना चाहिए। जैसे इनफॉर्मल ग्रीटिंग का मतलब क्या होता है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स का मतलब होता है किसी अचानक मिलते हुए हम ये वर्ड हाय रिति, हेलो, ये सब हाय हेलो कह देते हैं, इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स होते हैं। एट द टाइम ऑफ डिपार्चर, ये किसी से विदा लेते समय बोल देते हैं गुड बाय, नमस्ते, बाय बाय, फेयरवेल, डियर, बाय, सी यू, सो लॉन्ग। और ये आपको बता ही दिया, ग्रैंड फादर, ग्रैंड पा, फादर को ग्रैंड डैडी, ग्रैंड मदर को ग्रैंड माँ, मदर को मम्मी। अंकल में आपके जितने भी मेल पर्सन्स होते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ फादर, पिता को छोड़कर हमारे सभी अंकल होते हैं। आंटी में क्या होगा, मदर को छोड़ के जितने भी फीमेल होते हैं वो हमारी आंटी हो जाती हैं। और सर, वी से यानी पार्टिकुलर पर्सन रिलेटेड टू मेल, जो मेल संबंधित होते हैं किसी व्यक्ति के लिए सर का इस्तेमाल कर देते हैं। मैडम में किसी भी पार्टिकुलरली वी से मैडम, और एनी पार्टिकुलर वुमेन, किसी भी स्त्री के लिए हम मैडम का इस्तेमाल कर देते हैं। और उसके बाद आपका कजन में होते हैं आपके चाचा के बच्चे जो होते हैं, चाचा के लड़के, चाचा की लड़की, इस तरह से हम उसके क्या कर देते हैं, वो कजन ब्रदर, कजन सिस्टर हो जाते हैं। मिस का मतलब होता है अनमैरिड, अनमैरिड लड़कियों के लिए हम मिस का इस्तेमाल करते हैं, अनमैरिड के लिए मिस का इस्तेमाल करते हैं। मिसेज मतलब होता है जो मैरिड होते हैं, विवाहित होते हैं, उनके लिए मिसेज का इस्तेमाल करते हैं। ओके, now I want to say that something about my channel Knowledge Hub. You can get any related to all type of information related to news, maths, competition of maths, and many types of information you get it on this my channel Knowledge Hub. So please subscribe my channel, share, and support me to increase my channel. Thank you.